आज दिन शुक्रवार दिनांक 18 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है अंतिम दिन। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन 3 से लेकर 4 TLB अनुवाद से, जो कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे। वे हर उस गलत काम को करेंगे जिसे वे सोच सकते हैं और सत्य पर हंसेंगे। यह उनके वाद विवाद की बातें होंगी। तो यीशु ने वापस आने का वादा किया, सच में तो वो कहाँ है? वह कभी नहीं आएगा। यह सुनना असामान्य बात नहीं कि कुछ लोग शब्द अंतिम दिन सुनने पर हंसी उड़ाते हैं। वे इसकी सुनिश्चितता पर संदेह करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से इसके विषय में सुना है। बाइबल अंत के दिनों के विषय में क्या कहती है? इस बात को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि भविष्यवाणी में इस शब्द के अनेक उपयोग हैं। दूसरा, आपको जानना पड़ेगा कि भविष्यवक्ता या लेखक इस शब्द से किसे संबोधित कर रहा था। उदाहरण के लिए, यहूदियों को संबोधित करने में पतरस प्रेरित के द्वारा इस पदबंध का इस्तेमाल बहुत सटीक था, क्योंकि वह कलीसिया के अंतिम दिनों के विषय में बात नहीं कर रहा था, बल्कि इज़राइल के अंतिम दिनों की बात कर रहा था। वे उनके अंतिम दिनों में थे, तो भी उन्होंने नहीं जाना कि वे कितने नजदीक थे। शायद कोई आश्चर्य करे, लेकिन पतरस ने ये बातें लगभग 2000 वर्ष पहले कही हैं। तो वे कितने नजदीक थे? उनके कैलेंडर का समापन बहुत निकट था। दानियल की भविष्यवाणी बताती थी, सालों के 70 सप्ताह इज़राइल के लिए थे, जो कि मसीहा के 1000 वर्ष की स्थापना की ओर अग्रसर थे। परमेश्वर उनके साथ एक कैलेंडर को चला रहा था, जब तक कि मसीहा 69वें सप्ताह में अलग नहीं हो गया। 69वें और 70वें सप्ताह के बीच में कलीसिया का युग आया। इसलिए पतरस इज़राइल के बच्चों को यह बताने में सही था कि वे उस समय अंतिम दिनों में थे, क्योंकि वे पहले ही 69वें सप्ताह में थे। आज न केवल इज़राइल इसके अंतिम दिनों में है, बल्कि कलीसिया का युग भी समाप्त हो रहा है। हम ऐसी एक अवधि में हैं जो कि युगों की लड़ाई का भयानक भाग माना जाता है, किंतु हमें ऐसे समयों के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया गया है और हम अंधकार के बलों के विरुद्ध एक बड़ा आक्रमण कर रहे हैं। जैसे ही हम हर देश में पुरुषों और महिलाओं को प्रभु और स्वामी के शीघ्र आगमन के लिए तैयार करते हैं, सुनिश्चित करो कि आप इस महान कार्य का एक भाग बनो और मसीह के लिए आत्माएं जीतो। लूका अध्याय 12 वचन 39 से लेकर 46 में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया। ये समय घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, इन अंतिम दिनों में सुसमाचार को मेरे विश्व में ले जाने के लिए मुझे बर्तन के रूप में चुनने के लिए आपका धन्यवाद। मनुष्यों को दासत्व में से निकालकर परमेश्वर के पुत्रों की महिमामय स्वतंत्रता में लाने के लिए आपने मुझे अभिषिक्त किया है। महान कारनामों को करने के लिए आपका बहुमूल्य आत्मा मुझे मार्गदर्शित करता है। जैसे ही मैं मनुष्यों के हृदय में आपके राज्य और सत्यनिष्ठा को स्थापित करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 18 NIV अनुवाद से, इफिसियों अध्याय 5 वचन 15 से लेकर 16 और फिलिपियों अध्याय 4 वचन 5। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 1 और यहेजकेल अध्याय 17 से लेकर 19। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 14 और दानियल अध्याय 1 से लेकर 2। हालेलुया।